आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उस पद का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर दिया गया है जापान। जापान का संबंध है टोक्यो से, तो आपको बताना है कि चीन का संबंध किससे हो जाएगा। तो जापान का राजधानी टोक्यो है, तो चीन का राजधानी बीजिंग। तो सी विल बी करेक्ट आंसर, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है 2 का संबंध है 12 से, तो आपको बताना है कि 3 का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए 2 से 12 बनाते हैं, ठीक है, 2 से बनाते हैं 12। 2 से 12 बनाने के लिए क्या करना होगा, यदि हम लोग 2 का क्यूब कर देते हैं, ठीक है, 2 का क्यूब कर देते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देते हैं, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा 12। उसी प्रकार देखिए, तो यहाँ पर देखिए 3 का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए 3 का क्यूब कर देते हैं, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर ऐड कर देते हैं, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 27 और 9 हो जाएगा 36, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 36। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित हैं, ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे से भिन्न या बेमेल है, यानी कि दूसरे से अलग है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अलग है। देखिए यहाँ पर दिया गया है स्तनधारी, सरीसृप, उसके बाद पक्षी, शुतुरमुर्ग। देखिए स्तनधारी, सरीसृप और पक्षी ये सभी कार डेटा के अंतर्गत आते हैं, कार डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो है शुतुरमुर्ग एक पक्षी है, इसीलिए अलग हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 4, एक भिन्न को बाहर निकाले। यहाँ पर 4 फिगर दिए गए हैं, 4 फिगर में से कौन सा फिगर अलग है। देखिए बी दिया गया है, बी का दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार बनेगा, के का दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार बनेगा, 3 का दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी कि सभी का दर्पण प्रतिबिंब बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए एल जो है, एल का दर्पण प्रतिबिंब गलत है, इसीलिए डी वाला जो है अलग हो जाएगा। ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन में बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अलग है। देखिए 37, 61, 19 और यहाँ पर दिया गया है 27। देखिए 37, उसके बाद में 61, 61 के बाद 19, ये तीनों जो हैं अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन 27 जो है एक भाज्य संख्या है, इसीलिए अलग हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए श्रृंखला में अनुपस्थित पद ज्ञात करें, ठीक है, यहाँ पर श्रृंखला दिया गया है, श्रृंखला में आपको बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 3, 7, 13, 21, 31, 31 के बाद कौन सा नंबर आएगा। यहाँ पर दिया गया है 3, 3 के बाद 7 दिया गया है, 7 के बाद 13 है, 13 के बाद 21 है, 21 के बाद 31 है, 31 के बाद कौन सा नंबर आएगा आपको बताना है। देखिए 3 कैसे बनाते हैं, ठीक है, 3 कैसे बनाएंगे। यदि हम लोग 2 का, ठीक है, 2 का क्यूब कर देते हैं, ठीक है, क्या 2 के क्यूब से 3 बन सकता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से लॉजिक नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या है, यदि हम लोग 2 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 में से 1 माइनस कर देते हैं, 3 बन जाएगा। 7 बनाने के लिए देखिए 3 का, ठीक है, 3 का स्क्वायर करते हैं, 9 हो जाएगा, और 9 में से 2 माइनस कर देते हैं तो 7 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 13 है, 13 में क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर 16, और 16 में से 3 माइनस कर देते हैं, 13 हो जाएगा। 21 बनाने के लिए 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 25 में से 4 चला जाएगा तो 21 हो जाएगा। 31 बनाने के लिए 6 का स्क्वायर कर देते हैं और -5 कर देते हैं, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, 31। आगे जो नंबर आएगा यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -2, 4 का स्क्वायर -3, 5 का स्क्वायर -4, 6 का स्क्वायर -5, ठीक है। उसके बाद में जो आगे आएगा ये आएगा 7 का स्क्वायर -6, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 49 में से 6 चला जाएगा तो यहाँ से बचेगा 43, यानी कि 43 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, सी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 43। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला,
क्वेश्चन नंबर 7, श्रृंखला में आने वाले अक्षर युग्म को ज्ञात करें। यहाँ पर दिया गया है ENFOGPHQ के बाद कौन सा लेटर आएगा, सभी का प्लेस वैल्यू लिखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है EN, ठीक है, EN के बाद दिया गया है FO, उसके बाद GP के बाद HQ दिया गया है, HQ के बाद आपको बताना है कौन सा लेटर आएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए सभी का प्लेस वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, सभी लेटर का प्लेस वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर है ई का प्लेस वैल्यू 5, ठीक है, उसके बाद F का 6, G का 7, उसके बाद H का 8, ठीक है, उसके बाद देखिए N का होता है 14, उसके बाद O का होता है 15, P का होता है 16, Q का होता है 17। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 5 से 6, ठीक है, 5 + 1 6 हो जाएगा, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 8 + 1 यहाँ से 9 होना चाहिए, 9 मतलब होता है I, ठीक है, I का प्लेस वैल्यू होता है 9। आगे देखिए यहाँ पर है N में +1 ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 15, 15 में +1 ऐड कर देते हैं 16, 16 में +1 ऐड करते हैं 17 हो जाएगा, 17 में +1 ऐड कर देते हैं तो 18 हो जाएगा, 18 का मतलब R, ठीक है, R का प्लेस वैल्यू 18 होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा IR। बी विल बी करेक्ट आंसर, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है दी गई श्रृंखला के लिए अगली आकृति चुने। यहाँ पर दिया गया है श्रृंखला में आपको बताना है कि अगली आकृति क्या होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है वर्ग, ठीक है, यहाँ पर एक वर्ग, ठीक है, यहाँ पर जो है बाहर वाला वर्ग सीधा यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है, यहाँ पर बनाया गया है, लेकिन जो अंदर वाला वर्ग है ये बाहर निकाल दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, और इसे ब्लैक कलर से थोड़ा सा रेखा खींचा गया है, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं दूसरे वाले में यहाँ पर, ठीक है, एक सर्किल है तो बाहर वाले सर्किल को सीधा बना लेते हैं, और यहाँ पर देखिए जो अंदर सर्किल बना है अंदर वाला सर्किल को यहाँ पर बनाएंगे और कुछ इस प्रकार से लाइन खींचेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप देख रहे हैं डी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है लुप्त संख्या बताइए, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा आपको बताना है। देखिए 37 85 से 122 बना लेते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, 85 और 37 को ऐड कर देते हैं 122 बन जाएगा। क्या जोड़ने के बाद हो जाएगा, देखिए 7 5 12 2 हो जाएगा, उसके बाद 8 3, देखिए 8 3 यहाँ से हो जाएगा, 8 3 11 और 1 12 हो जाएगा, ठीक है, दोनों जोड़ने के बाद 122 बन रहा है, 122 बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 16 और 32 48 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों नंबर को यदि ऐड कर देते हैं, ठीक है, 16 32 48 बन जाएगा, 48 79 127 बन जाएगा, और 37 85 को ऐड कर देते हैं 122 बन जाएगा। तो उसी प्रकार, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं x है, ठीक है, x + 66, ठीक है, x + 66 = 105 होना चाहिए। x का वैल्यू निकाल लेते हैं तो x = 105 - 66 कर देते हैं, ठीक है, तो 66 यहाँ से माइनस कर देते हैं, 15 में से 6 चला जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है, 9 बचेगा, और यहाँ से हो जाएगा 9, 9 में से 6 चला जाएगा तो 3 बचेगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को कौन सा विकल्प विस्थापित करेगा, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा फिगर आएगा। नीचे 4 फिगर दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस फिगर में ये छोटा सा सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल थोड़ा सा 90 डिग्री खिसकने के बाद, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर आ गया, उसके बाद दोबारा एंटी क्लॉकवाइज खिसकने के बाद यहाँ पर आ गया। तो उसी प्रकार यदि फिर से दोबारा एक बार यहाँ पर खिसकेगा तो यहाँ पर बनेगा ये वाला फिगर, यानी कि सर्किल यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए फिगर नंबर कौन सा सही है, तो फिगर नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक रेखा नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रेखा नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये रेखा नहीं है, ऑप्शन यानी कि फिगर नंबर 1 में बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा और फिगर नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 11। ऊपर दिए गए रिक्त स्थान के लिए सही आकृति चुने, यानी कि जो यहाँ पर ऊपर दिए गए रिक्त स्थान के लिए सही आकृति चुने। आपको बताना है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा फिगर आएगा। देखिए ये लाइन सीधा यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद ये सर्किल को पूरा कर देते हैं,
यहाँ से छोटा सा और क्रॉस में यहाँ पर यानी कि कर्व में सर्किल बनेगा कुछ इस प्रकार से। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार से फिगर, ठीक है। क्या ऑप्शन डी में? बिल्कुल ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी गलत, ए गलत और सी गलत। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 12। देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। यहाँ पर श्रृंखला दिया गया है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पर है सी का प्लेस वैल्यू है 3, यानी कि 3 यहाँ पर देख रहे हैं सी का प्लेस वैल्यू दिया गया है। ओ 15, तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू दिया गया है ओ का। तो यहाँ पर देखिए 3 और प्लस 12 कर देते हैं तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 प्लस 12 कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 27, 27 मतलब ए, ठीक है। ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 13। श्याम पश्चिम की ओर सम्मुख है, वह पहले दाएं और फिर बाएं ओर मुड़ता है, ठीक है। वह अब किस दिशा की ओर जा रहा है? ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर देखिए वह पहले बाएं ओर मुड़ता है फिर दाएं ओर मुड़ता है और पश्चिम की ओर सम्मुख है, यानी कि ये पश्चिम की ओर सम्मुख है कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है पहले दाएं और फिर बाएं ओर। पहले हम लोग क्या करते हैं बाएं ओर मोड़ेंगे, तो यानी कि यदि पश्चिम की ओर सम्मुख है तो बायां इस प्रकार हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। उसके बाद देखिए बायां इधर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दाएं ओर, यानी कि दाएं ओर का मतलब यहाँ से आएगा पश्चिम की तरफ, तो ये जाएगा, ठीक है, ये जाएगा उत्तर की तरफ, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? तो अब वह पश्चिम की दिशा की ओर चल रहा है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, बी एम एक्स की बेटी है और एन एन एक्स की बेटी है। एम एक्स और एन एक्स के पिता एक हैं, बी एन का क्या संबंध है? आपको बताना है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए जो बी है एम एक्स की बेटी है, जो बी है किसकी बेटी है? यहाँ पर हो जाएगा एम, ये हो जाएगा एक्स की बेटी है, ठीक है। यहाँ पर माइनस हो जाएगा। आगे देखिए एन एन एक्स की बेटी है। आगे देखिए एम एक्स और एन एक्स के एक पिता हैं। एक पिता होने के मतलब हो जाएगा दोनों एक ही जनरेशन में है, यानी कि हो जाएगा ये एन एक्स, ठीक है। दोनों का जो है पिता यानी कि प्लस दोनों का एक है, ठीक है, पिता एक है। आगे देखिए यहाँ पर बोला गया है एन जो है एन एक्स की बेटी है। एन एक्स की बेटी यानी कि यहाँ पर हो जाएगा एन, ये हो जाएगा माइनस। ध्यान पूर्वक समझिएगा। आगे देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है? पूछा गया है बी एन का क्या संबंध है। तो यहाँ पर संबंध देखिए दोनों माइनस माइनस है, यानी कि चचेरा ममेरा या फुफेरा यहाँ पर बहन हो जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है बस इंजन पिस्टन, ठीक है। बस इंजन पिस्टन कौन सा ऑप्शन सही है वेन डायग्राम के लिए? देखिए बस हो जाएगा आपका, ठीक है। बस के अंदर इंजन आएगा और इंजन के अंदर आपका आ जाएगा पिस्टन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और यहाँ पर दिया गया है परमाणु। देखिए परमाणु के अंदर, ठीक है, परमाणु के अंदर आपका आ जाएगा इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर आ जाएगा प्रोटॉन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। सभी तारे चंद्र हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है सभी तारे, ये हो जाएगा तारे, ये हो जाएगा तारे, सभी तारे क्या है? चंद्र हैं, ठीक है। ये हो जाएगा चंद्र, ध्यान पूर्वक समझिएगा, ये हो जाएगा चंद्र। आगे देखिए सभी चंद्र ग्रह हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ग्रह बड़ा वाला, ये हो जाएगा ग्रह। आगे देखिए निष्कर्ष में क्या पूछा गया है? कुछ चंद्र तारे हैं, कुछ जो है चंद्र ये तारे हैं, मतलब कुछ चंद्र तारे हो सकते हैं, क्योंकि सभी तारे चंद्र हैं तो कुछ चंद्र तारे हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। सभी चंद्र तारे हैं, जब तब सभी तारे चंद्र हैं तो सभी चंद्र तारे कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ठीक है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है, यहाँ पर दिया गया है कथन सभी लड़के लड़कियां हैं। जो सभी लड़के हैं ये बॉयज, ठीक है, सभी बॉयज क्या हैं? गर्ल हैं। आगे देखिए यहाँ पर सभी लड़कियां बंदर हैं,
तो सभी लड़कियां यहाँ पर बोला गया है मंकी हैं, ध्यान पूर्वक समझिएगा, मंकी हैं। यहाँ पर देखिए सभी बंदर लड़के हैं, क्या सभी बंदर लड़के हैं? सभी बंदर लड़के हैं, यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि सभी लड़के, ठीक है, सभी लड़के बंदर हैं लेकिन सभी बंदर लड़के नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, सभी लड़के बंदर हैं, क्या सभी लड़के बंदर है? तो बिल्कुल लड़के यहाँ पर देखिए अंदर आया है, यानी कि अंदर है लड़के वाला डायग्राम और बाहर है बंदर वाला, यानी कि बंदर के अंदर, ठीक है, बंदर के अंदर ही आपका लड़के हो जाएंगे लेकिन सभी बंदर लड़के नहीं हो सकते हैं, यानी कि दूसरा वाला बिल्कुल सही है, सभी लड़के बंदर है, यहाँ पर सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 19, 5 सितारा रेटिंग वाला एक एयर कंडीशनर खरीदना अच्छा है। ठीक है, जो 5 सितारा वाला एयर कंडीशनर खरीदेंगे उसके बारे में बोला गया है। तर्क क्या है? हाँ, इससे बिजली बचाने में सहायता होती है, बिल्कुल सही है, इससे बिजली बचाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर तर्क जो है पहला मजबूत है। यहाँ पर देखिए यह महंगा है, क्या यह महंगा है? इस कथन से जो यहाँ पर तर्क दिया गया है, कथन से कोई संबंध है? बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर सही हो जाएगा केवल तर्क 1 पहला मजबूत है। ठीक है, कथन के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है 29 लड़कों के एक पंक्ति में अर्जुन बाएं छोर से 16वें स्थान पर और राहुल उसी पंक्ति में दाएं छोर से 16वें स्थान पर है, पंक्ति में उनके बीच कितने लड़के हैं? देखिए ओवरलैपिंग का केस बनेगा। ठीक है, ओवरलैपिंग का केस बनेगा, कैसे? देखिए बोला गया है अर्जुन बाएं छोर से, यानी कि बाएं छोर से कितने स्थान पर? 16वां स्थान पर। आगे देखिए उसके बाद देखिए राहुल दाएं छोर से 16वां स्थान। ठीक है, यहाँ पर बीच में कुछ स्टूडेंट बैठे हैं, ये पूछा गया है, ध्यान पूर्वक समझिए। देखिए यहाँ पर 16 प्लस 16 दोनों को ऐड कर देते हैं तो 32 हो जाएगा, और 32 में से 29 माइनस कर देते हैं तो यहाँ से 3 हो जाएगा, यानी कि जो बीच में दोनों के बीच में बैठे स्टूडेंट है 3 है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है जब इसे बिंदुदार रेखा पर मोड़ दिया जाता है तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट के समान होगा? यानी कि यदि हम लोग इसे फोल्ड कर देते हैं तो फोल्ड कुछ इस प्रकार से करना है, फोल्ड कुछ इस प्रकार से करना है। फोल्ड करने के बाद क्या फिगर 1 बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस में बनना चाहिए। क्या ये वाला फिगर बनेगा? तो बिल्कुल नहीं बनेगा, ये भी गलत हो जाएगा। क्या डी वाला फिगर बनेगा? तो यहाँ पर एक मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर एक मिस्टेक है, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाला फिगर जब पलटेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए ऑप्शन में बी सही है लेकिन फिगर में सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है 21 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में आपको बताना है कौन सा विकल्प चित्र निम्न प्रश्न चित्र के साथ निकटतम समानता रखता है। यानी कि यहाँ प्रश्न चित्र जो दिया गया है आपको बताना है विकल्प चित्र में से कौन सा निकट है, सामान्य है। तो क्या यहाँ पर देख रहे हैं? ठीक है, क्या यह सही है? फिगर नंबर ए सही है, बिल्कुल गलत है। क्या फिगर नंबर बी सही है? बिल्कुल गलत है। केवल आप देख रहे हैं फिगर नंबर सी, 22 में फिगर नंबर सी सामान है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल सामान है, इसीलिए ये फिगर नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन में भी सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में आपको बताना है कि टोटल कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो टोटल त्रिभुज काउंट कर लेते हैं। यहाँ से देखेंगे तो ये 3 त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, 3 यहाँ से निकला और 3 ये बड़ा वाले से निकलेगा, 3 3 हो जाएगा यहाँ से 6। ठीक है, और यहाँ से 3 3 6, यहाँ से एक त्रिभुज बनेगा तो 3 3 6 1 7 हो जाएगा, 3 + 3 + 1 7 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से देखेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा एक त्रिभुज, 8 हो जाएगा +8। ठीक है, एक ऐड कर देते हैं 8। 8 के बाद यहाँ से देखेंगे बड़ा वाला। ठीक है, 8 1 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। 9 के बाद ये 10 हो जाएगा, ये वाला 10 10। उसके बाद में यहाँ से देखेंगे तो एक त्रिभुज यहाँ से बनेगा, ये बड़ा वाला। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो 10 1 11 हो जाएगा। तो टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 11। सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 24,
क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में आपको बताना है जल प्रतिबिंब, ठीक है, वाटर इमेज। देखिए यहाँ पर है ब्लैक कलर, ठीक है, ब्लैक कलर से यहाँ पर पेंट किया गया है 1/4, ठीक है, सर्किल का 1/4। यहाँ पर देखिए ब्लैक कलर से हम लोग निकाल लेते हैं। क्या यहाँ पर फिगर नंबर ए सही है? बिल्कुल गलत है, यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ पर बनाना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर ब्लैक कलर से पेंट करना चाहिए था। ऑप्शन बी नीचे है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन सी ऊपर है, बिल्कुल गलत। केवल ऑप्शन डी सही है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, निम्न आकृति के लिए दर्पण छवि चुने, ठीक है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए दर्पण छवि की बात करें तो यहाँ पर ये लाइन कुछ इस प्रकार खींचा जाएगा, उसके बाद में देखिए सर्किल कुछ इस प्रकार बनाया जाएगा, यहाँ पर कुछ डॉट डॉट रहेगा, कुछ इस प्रकार से ये बनना चाहिए फिगर। कौन सा ऑप्शन में बनेगा? क्या ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल गलत, फिगर नंबर डी बिल्कुल गलत, फिगर नंबर बी बिल्कुल सही है, फिगर नंबर ए बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन में बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है।